नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। चलिए तो हम एक्सेल में अब आगे बढ़ते हैं और आगे के फॉर्मूलों के बारे में सीखते हैं। उस दिन मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। आज हम आगे लेके चलेंगे कुछ अलग तरीके के फंक्शंस के बारे में। जैसे आज हम लेते हैं कुछ टैक्स बेस के फंक्शन। टैक्स बेस फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, जैसे ये हमने कुछ लिख दिया। अब हम चाहते हैं इस मैटर को कैपिटल लेटर में लिखना। कैपिटल लेटर का मतलब कि जितने भी स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं इन्हें सबको बड़े अक्षरों में लिख के दिखाना है। तो अमूमन ये हमें कैसे करना पड़ता है, हम दोबारा से कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे। लेकिन अगर हमें इस चीज को फंक्शन के द्वारा बड़ा करना है, यानी कैपिटल लेटर में करना है, तो उसके लिए सबसे पहले वहीं बराबर का चिन्ह लगाना है और हमारा फंक्शन होता है अपर फंक्शन। UPPER। आप जब लिखेंगे तो आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा, नीचे ये अपना आप ही दिखाएगा उस फंक्शन के बारे में। इसके बाद या तो हम उस टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। यह ध्यान रखना है, जो भी टेक्स्ट पे आधारित हमारे फंक्शन या फॉर्मूले हैं उन्हें हमें चलाने के लिए हमेशा इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करना पड़ता है। नंबर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम ये इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे। जो भी फंक्शन या फॉर्मूला हम लिखते हैं उसे ओके करने के लिए एंटर। तो आपने देखा वो टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर में लिख कर आ गया। दूसरा तरीका, हमने अपर लिखा और सेल का एड्रेस देखेंगे J9, डायरेक्ट हम सेल का एड्रेस दे देंगे। सेल के एड्रेस को आपको इन्वर्टेड कॉमास में देने की जरूरत नहीं है। अगर आप धोखे से सेल के एड्रेस को इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे तो वो सेल का एड्रेस ना आकर J9 टेक्स्ट लिख कर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला फॉर्मूला होता है लोअर। लोअर जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए मैंने कोई कैपिटल लेटर में लिखा, अब हम लोअर का यूज करते हैं। ये मैंने सेल का एड्रेस ले लिया, ब्रैकेट बंद करा, तो क्या हुआ उससे, जो कैपिटल लेटर में हमारा मैटर लिखा हुआ था वो मैटर हमारा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। अगली चीज आता है हमारा टैक्स प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि जो भी टैक्स हमने दिया है उस टैक्स में हर एक शब्द, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होकर आ जाएगा। आपने देखा कंप्यूटर का C बड़ा बन गया और शिक्षा का S बड़ा बन गया। हमारे कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे LEN। ये लेन फंक्शन होता है। लेन का मतलब होता है लेंथ चेक करना। लेंथ, जैसे कंप्यूटर शिक्षा, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है,
इसमें हम ये गिनना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितने अक्षर लिखे हुए हैं। हमने ये एड्रेस दिया और जब हम देखेंगे तो लेन फंक्शन के द्वारा इसमें जितने भी शब्द लिखे होंगे, जितने भी अक्षर लिखे होंगे, वो अक्षर ये गिनकर बता देगा। जैसे अगर हम चेक करें कंप्यूटर, कितने लिखे हुए हैं इसमें? 8। शिक्षा में कितने लिखे हुए हैं? 7। कितने हो गए? 15। और एक बीच में जो हमने स्पेस ले रखा है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 16 अक्षर हो गए। तो वो इसने गिन दिए। ध्यान रखना है, एक स्पेस यानी एक खाली जगह अगर आप छोड़ते हैं तो वो एक खाली जगह एक अक्षर की जगह लेती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम एक और खाली स्पेस दे देंगे तो उसने एक और अक्षर की जगह ले ली। तो कुल मिलाकर हमारे 17 अक्षर हो गए। इसी तरह से हमारा एक फंक्शन होता है फाइंड, FIND। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो अगर हमें अपने मैटर में किसी भी चीज को ढूंढना है तो उसके लिए फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक अक्षर ले लिया T, कि मुझे कंप्यूटर शिक्षा में ये देखना है कि T कहाँ लिखा हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है? T फाइंड करना है। कॉमा लगाएंगे, किसमें से ढूंढना है? हमें इसमें से देखना है, तो इसका एड्रेस दे देंगे J9। हमें सर्चिंग यानी हमें ढूंढना किस नंबर से स्टार्ट करना है? मुझे बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है तो 1 नंबर दे देंगे। 1 नंबर का मतलब है कि हमें पहले अक्षर से ढूंढना है। ब्रैकेट बंद किया, एंटर। तो इसने बताया कि आप जो T ढूंढ रहे हैं वो T हमारा 6 नंबर पे लिखा हुआ है। देखें जरा, C 1 नंबर, O 2, M 3, P 4, U 5 और T 6। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर नीचे लिख कर आ जाता है। इससे आपको एक तरह गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ, हमें फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो हमने जैसे फाइंड लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट किया तो इसने बताया सबसे पहले फाइंड टैक्स यानी वो टैक्स लिखना है जिसे आप ढूंढना चाह रहे हैं। विद इन टैक्स का मतलब किस में से देखना है और स्टार्ट नंबर किस नंबर से शुरुआत करनी है। इसी तरह से कुछ छोटे फॉर्मूले, जैसे लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से अगर हमें अपने लिखे हुए टेक्स्ट का कुछ हिस्सा चाहिए तो लेफ्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर शिक्षा को ले लिया, मुझे इसके लेफ्ट के 4 अक्षर चाहिए सिर्फ, तो कॉमा लगाकर मैं 4 लिख दूं, ब्रैकेट बंद। ये हमारे 4 अक्षर दिखा दिए इसने। इसी तरह से राइट, नाम से पता चल रहा है कि राइट के साइड के अगर हमें देखने हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट करा और मैंने एक नंबर लिख दिया 3। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये हमारा SHA 3 अक्षर राइट साइड के दिखा देगा। इसी तरह से हमारा फंक्शन होता है मिड, MID, मिड का मतलब हो गया मिडिल, यानी बीच में से अगर हमें कुछ दिखाना है, कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए हम मिड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम उसे चुन लेंगे जिसमें से दिखाना है। सपोज करिए कि मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है PUTER। तो स्टार्ट नंबर किस नंबर से शुरुआत करनी है? 4 नंबर लिखा मैंने, क्योंकि P हमारा चौथे नंबर पर है। कितने अक्षर तक दिखाना है? PUTER। कितने हो गए? 5। ब्रैकेट बंद, एंटर।
अब ये हमने फंक्शन एक बेसिक तरीके से इस्तेमाल कर लिए। अब हम इन्हें डेली लाइफ में यानी रोजमर्रा में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इनका प्रयोग करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने कुछ नाम लिख लिए। ये आपके पास कोई लिस्ट आई और आपसे कहा गया कि इन्हें सबको कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। अब आप सोचेंगे कि कैसे करें। सीधा तरीका, आपने उसके आगे फंक्शन का प्रयोग करा, हमने पहले सेल का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट बंद करा, एंटर, ये हमारा बड़ा लिख कर आ गया। अब इसे नीचे की तरफ खींच लिया। तो वो सब हमारे बड़े अक्षरों में आ जाएंगे। हम और इन फॉर्मूलों का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या ये कहाँ कहाँ प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने शीट नंबर 2 ओपन करी है और इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे कुछ नाम लिखे हुए हैं और इस नाम के आगे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हमें इन्हीं फॉर्मूलों को, जो आज आपको फॉर्मूले बताए गए हैं, इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए इन नाम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना है। तो आप कैसे करेंगे हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारी अगली वीडियो में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ठीक है, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।